मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। पाकिस्तानी बार बार ट्रंप का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ट्रंप को फूंक भर सके, उसके गुब्बारे में हवा भर सके और उसकी ईगो को सेटिस्फाई कर सके और यूं वो अमेरिका को एक बार फिर अपने साथ एंगेज कर सके। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जी कई तरह की जो है अपनी पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें कि ट्रैवल बैन भी कई कंट्रीज के ऊपर लगाया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान के पास जो है बड़ी ही स्ट्रांग लीडरशिप है। ट्रंप साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान के पास बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप है। अब अगर अमेरिका कह रहा है तो हमें तो मानना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की बात को सुनकर पाकिस्तान में लोग बहुत खुश हैं, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बहुत खुश है और सब कह रहे देखा हमने भारत के दांत खट्टे कर दिए। और पाकिस्तान में जो टेंशन है वो पानी की है, तो चलो पानी तो हम एक दूसरे को हम कहते हैं पानी कैसे रोक लेंगे, पानी तो रोका ही नहीं जा सकता और इंडिया के पास तो पानी रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है, अभी तो उन्होंने इतने डैम भी नहीं बनाए कि वो सारा पानी रोक लें। इसी तरह की बातें कर करके हम एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे हैं और उसके हमें मालूम है कि मोदी जी की गवर्नमेंट हो चाहे कोई इंडियन गवर्नमेंट हो, हम रोना धोना करके पानी तो ले ही लेंगे। यह है सारे का सारा मामला। भाई जाहिर है हमें चाइना से मिलता है, भारत को इजराइल, फ्रांस से, अमेरिका से भी मिलता है, रशिया से भी मिलता है, तो जहाँ से जिसको असला मिलता है वो इस्तेमाल तो करेंगे ना। जब ये जंग हो ही गई थी तो जाहिर है जंगों पे पाकिस्तान ने चीनी असला इस्तेमाल करना था और भारत के पास जो भी असला था उन्होंने इस्तेमाल करना था। शमशाद इंडस वाटर पे क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. अब वो ये कह रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है अगर पानी भारत ने रोका पाकिस्तान का। तो भारत कहता है कि आपका जो टेररिज्म का एक्ट है वो एक्ट ऑफ वॉर है, आप पहले वो रोकें। अगर आप वो रोकेंगे ईमानदारी के साथ तो फिर हम पानी खोल देंगे। आप दोस्तों, भारत पाक टेंशन के बीच इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पाकिस्तानी लीडरशिप की गई बड़ाई काफी चर्चा का विषय बना हुई है। पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां के मीडिया लगातार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पाकिस्तानी लीडरशिप की गई बड़ाई को बार बार दोहरा रहे हैं और वे कह रहे हैं कि कैसे हमने इंडिया के पाले से अमेरिका को अपने पाले में कर लिया। यह उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिलहाल यह उनका झूठा ही बयान है, लेकिन इस समय पाकिस्तानी मीडिया और उनके हुक्मरान के लिए यह डूबते को तिनका का सहारा जैसा है। और अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड बैंक वाले जो हैं उनकी जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीबी की जो लाइन है उसके नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तकरीबन 45%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी ये वो लोग हैं जो ना तो मतलब जिनके पास शायद कोई जॉब है, जिनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता, यूटिलिटी बिल्स पूरे नहीं होते, अपना खुद का खाना पीना पूरा नहीं होता और वो एक बहुत ही खराब और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और पहले ये नंबर कम था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, हमारे लोगों की मेहरबानी है कि अब ये नंबर जो है ये 45% तक चला गया। तकरीबन 45% से कुछ थोड़ा सा पीछे। और अगर थोड़े लोग और उसमें चले गए, जिसके मैं भी उसमें जाने वाली हूं मुझे लगता है, तो जी वो 45% तक चला जाएगा। लेकिन फिलहाल कहा यही गया है रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे लोग जो है वो हैप्पी इंडेक्स में ऊपर है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस कंट्री में गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो 45% तक चली गई हो या 44% से आगे बढ़ गई हो, वहां पर लोग हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर कैसे हैं? पता नहीं। इंडिया वाले परेशान बहुत रहते हैं। मुझे लगता है मोदी जी हर दूसरे दिन कह देते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे और पाकिस्तान वाले उठकर कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब वगैरह, पानी बंद किया तो हम खून की नदियां बहा देंगे। अब ये सुनकर जाहिर है कि इंडिया में तो टेंशन ही बढ़ेगी ना, इंडिया की टेंशन कोई कम तो नहीं होगी। और पाकिस्तान में जो टेंशन है वो पानी की है, तो चलो पानी तो हम एक दूसरे को हम कहते हैं पानी कैसे रोक लेंगे, पानी तो रोका ही नहीं जा सकता और इंडिया के पास तो पानी रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है, अभी तो उन्होंने इतने डैम भी नहीं बनाए कि वो सारा पानी रोक लें। इसी तरह की बातें कर करके हम एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे हैं और उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है कि हमें मालूम है कि मोदी जी की गवर्नमेंट हो चाहे कोई इंडियन गवर्नमेंट हो, हम रोना धोना करके पानी तो ले ही लेंगे। और दूसरा हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनका ये भी कहना है कि अगर भारत ने पानी की तरफ मैली आंख से देखा, यानी अगर भारत ने पानी बंद करने की कोशिश की पाकिस्तानियों की, तो बिलावल साहब का कहना यह है कि फिर एक तो खैर खून की नदियां तो उन्होंने कहा ही था, लेकिन वो तो खैर एक जगह कहा था उन्होंने, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फिर इसको जी एक तरह की वॉर जो है वही डिक्लेयर समझा जाएगा कि जंग की तरफ हम चले जाएंगे और उसके बाद जो है ना हमारे बीच में जो है वो जंग उठा पटक टक टक, आपको मालूम है इधर से हम मिसाइल फेंकेंगे, उधर से आप लोग ड्रोन्स गिराएंगे और यही सब कुछ होता रहेगा। तो वो वाला खेल जो है ना वो फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत से लोगों का कहना है कि
बिलावल साहब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स को रोका जाना चाहिए। और अगर नहीं रोकते तो इसका मतलब है कि बहुत गलत हो रहा है, और इस तरह की स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिशियन के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए कि हम खून की नदियां बहाएंगे अगर पानी बंद कर दिया तो। लेकिन जाहिर है कि जब पॉलिटिशियंस बात करते हैं, जब पॉलिटिकल स्पीच दे रहे होते हैं या किसी महफिल में बैठे होते हैं, तो फिर बातें कुछ इस तरह की ही की जाती है। और हमारे पॉलिटिशियंस तो आप जानते ही हैं कि वैसे ही थोड़े इमोशनल किस्म के हैं, और वो जरा माहौल बनाने के लिए, जरा लोगों को बताने के लिए कि जी हम तो बड़ा बढ़ चढ़ कर भारत को जवाब दे रहे हैं, इस चक्कर में और भी ज्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसी किस्म की आ जाती हैं। खैर, बिलावल साहब आजकल डेलीगेशन को लेकर निकले हुए हैं बाहर डिफरेंट कंट्रीज में, आप जानते ही हैं, वहां से तरह तरह की वीडियोस जो हैं या उन लोगों की बातें जो वो लोगों से कर रहे हैं वो भी सामने की तरफ आती जा रही हैं। मगर उसके साथ साथ बिलावल साहब जो हैं उनसे बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वो काफी आजकल स्लिम से हो गए हैं, और लोग उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आपने अपना वजन इतना कम कैसे किया। तो बिलावल साहब का कहना ये है कि जी उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया है, और उन्होंने ये कहा है लोगों से कि जी आप रोटी खाना छोड़ दें, आप मीठा खाना छोड़ दें, आप एक्सरसाइज करें, तो उससे जी होगा ये कि आपकी जो वेट है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो है वो 45% के करीब लोग जो है पाकिस्तान के, उनकी हालत गुर्बत की ये हो गई है कि वो रोटी खा ही नहीं पा रहे। और बिलावल साहब जिनके पास जाहिर है हमें चाइना से मिलता है, भारत को इसराइल, फ्रांस से, अमेरिका से भी मिलता है, रशिया से भी मिलता है। तो जहाँ से जिसको असला मिलता है वो इस्तेमाल तो करेंगे ना। असला जहाँ कहीं से भी लेते हैं या ख़रीदते हैं जो भी देश, वो इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं, ख़ासतौर पर जंगों के दौरान। और जब ये जंग हो ही गई थी तो जाहिर है जंगों पे पाकिस्तान ने चीनी असला इस्तेमाल करना था, और भारत के पास जो भी असला था उन्होंने इस्तेमाल करना था। तो ये बात वो पहले भी कर चुके हैं, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। मगर इस इंटरव्यू में जो उन्होंने बीबीसी को दिया, इस बात पर जोर दिया कि भारत तस्लीम नहीं करता, उन्होंने कहा, लेकिन जंग बंदी अमरीकी सालिसी में हुई। ये उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट है, ये उनका एक बड़ा बयान है। अब ये मैंने आपको स्क्रीन पे अभी दिखाया। अब बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे पे हैं, उस पर भी आप मेरा खुसूसी व्लॉग देख चुके हैं। अब बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे में वही बात कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया कि जी अमेरिका की वजह से हमारी सालिसी हुई थी, दोनों मुल्कों की मीडिएशन हुई थी, जो पाकिस्तान के जॉइंट चीफ द आर्मी स्टाफ का कहना है। अब बिलावल भुट्टो भी यही कह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानियों ने एक ऑफिशियली पोजीशन बना ली है कि ये जो सीज वायर था अमेरिका की वजह से हुआ, अमेरिका को पंप किया जाए, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को पंप किया जाए, और वो और पाकिस्तान का अच्छे शब्दों में जिक्र करे, पाकिस्तान को इंडिया के साथ हाइफेनेट करे, डोनाल्ड ट्रंप और कहीं तो दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में कुछ कर नहीं सके, इस पे डोनाल्ड ट्रंप ढोल बजाएंगे तो पाकिस्तान का जिक्र होगा। पाकिस्तान तो हम जिसे कहते हैं बदनाम होंगे तो नाम तो होगा, वो तो इसका कायल है। तो क्यों अहम है ये बात? इसलिए अहम है कि अमेरिका को बताना चाह रहे हैं पाकिस्तानी कि भाई बात यह है कि आपने जिस तरह कहा सुना वो तो आपको पता ही है, लेकिन ये हम आपको भी और पूरी दुनिया को और अरब देशों को भी बताना। तो इस तरीके से भारत ने अपने डेलीगेशन को वर्ल्ड में भेजकर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। भारत पाक के बीच टेंशन की जितनी भी अब तक भारत ने कार्रवाई की है उसका एक एक ब्यौरा वर्ल्ड मीडिया के सामने रख रहा है, और भारत को भरपूर इसका समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा झूठा पाकिस्तानी डेलीगेशन, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की बड़ाई कर दी गई, जिसको पाक मीडिया फूला नहीं समा रही है, और डूबते को तिनका का सहारा मिलने वाली बात हो गई है। पाकिस्तानी इन दिनों लगातार मीडिया में ट्रंप द्वारा कही गई बातों को दोहरा रहे हैं, और वे इस बात पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कैसे हमारे लीडरशिपों ने इंडिया से अमेरिका को अपने पाले में कर लिया है, और वे लगातार इस बात पे भरोसा जाहिर कर रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका और खुलकर पाकिस्तान की मदद करता दिखेगा। और भारत पर वे टैरिफ लगा रहे हैं, बल्कि इंडिया पाकिस्तान के में अमेरिका व्यापार पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। आने वाले समय में और ज़्यादा अमेरिका से पाकिस्तान को मदद मिलने वाली है, ऐसा कुछ पाकिस्तानी हुक्मरान और आवाम आशा की भरी नज़रों से डोनाल्ड ट्रंप की ओर देख रहे हैं। फिलहाल भारत ने अपना स्टैंड साफ जाहिर कर दिया है कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधियों को भारत अपने मुल्क के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेगा, और आने वाले समय में ऑपरेशन सिंधु कंटिन्यू है। अगर पाकिस्तान ऐसी भी कोई आगे हिमाकत किया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत के इस स्टैंड से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चल रहा है, और उसे इन दिनों ट्रंप के द्वारा कही गई इस बात से थोड़ी तसल्ली जरूर मिल गई है। या तो आने वाला समय ही तय करेगा कि पाकिस्तान को ट्रंप से क्या झूठा बयान मिला है, या पाकिस्तान उछल ही ज़्यादा रहे हैं। भारत अपने स्टैंड को साफ रखा है, और वह ऐसे किसी भी बातों पर कोई भरोसा नहीं रख रहा है। फिलहाल भारत का अपना डेलीगेशन इंटरनेशनल लेवल पर जहां जहां जाना था अब वापसी का समय आ गया है। भारत ने भरपूर अच्छे तरीके से अपनी बातों को वर्ल्ड की मीडिया में रखा, और उसका भरपूर जन समर्थन मिला। दोस्तों, इस तरह की ताज़ा अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।